राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चीरा चीरी की कहानी हम कैसे सुने। जिनको भी मकान बनाने की इच्छा है या फिर जिनके मन में है हमें इतना बड़ा मकान बनाना है, घर की इच्छा हो, तो उनको चीरा चीरी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो देखिए, चीरा चीरी की कहानी सुनने के लिए आपको इन सारी सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें दिया आपको लेना है, दीपक हो गए, थोड़े से भोग के लिए आप मिश्री बादाम ले लीजिएगा, दक्षिणा खिचड़ी के लिए चावल, आटे और 1 लोटा में जल ले लीजिएगा। इन सारी सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे पहले हम देखिए अपना घर बना लेंगे। आपको जितनी भी बड़ी मकान की इच्छा है, आप जितनी बड़ी मकान बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप मकान बना लीजिएगा। देखिए, मकान आप आटे से बना सकते हैं, चावल से, किसी भी अनाज से बना सकते हैं। आप ये आप घर में बना सकते हैं, मंदिर के सामने, या फिर आप फर्श पर बना सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप पटरे पर मत बनाइएगा, फर्श पर ही बनाइएगा। अगर वो सुविधा ना हो, अगर ना बना सके, तब आप कैसे भी बना सकते हैं। देखिए, मंदिर के सामने भी बना सकते हैं, आप बाहर मंदिर में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम आटे से बना लेंगे। सबसे पहले चारों तरफ घर के कमरे दे देंगे और सभी रूम में देखिए इस तरीके से खुला रखना है आपको, ताकि इसमें हम दिए को रख सकें। इसी तरीके से आपको मकान का इस तरीके से बना लेना है। अभी देखिए, आटा की लोई ली है हमने। आटा की लोई को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब इसका हम चिड़िया बनाएंगे। चिड़िया आप थोड़ा सा पतला बनाइएगा, और ज़्यादा कलाकारी करने की फ्रेंड्स ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आपको जैसे आता है वैसे ही आप चिड़िया बना लीजिएगा। इस तरीके से आपको ना 2 चिड़िया बनाना है। तो 2 चिड़िया बना करके आप इस तरीके से बीच में, घर के बीच में रख लीजिएगा। अब देखिए, जो आपने आटा ये गूंद कर लिया है, तो आटा में आप नमक मत डालिएगा। बिना नमक के आटे का ये चिड़िया बनाना है आपको, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये चिड़िया हमने बना लिया है। अब देखिए, घर के चारों कमरे में हम यहाँ पर दिए रखेंगे। दिया आप ले सकते हैं, यहाँ पर 5 दिए ले सकते हैं, 7 दिए ले सकते हैं, और घर के बाहर की तरफ आप कैंडल भी जला सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया रखा है, आप कैंडल भी रख सकते हैं। सारे दीपक को देखिए हम जला लेंगे। और ये जो मैंने बाती लिया है वो घी का बाती लिया है मैंने। आप यहाँ पर तेल का भी, तिल का तेल का भी यहाँ पर आप बाती ले सकते हैं। अब हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना कर लेंगे कि हे श्री हरि, हे विष्णु भगवान जी, मैं आपकी निमित्त पूजा करने जा रही हूँ। मेरी मनोकामना को पूर्ण करिएगा, मेरे मकान बनाने की इच्छा को पूर्ण करिएगा। और इस तरीके से देखिए, चीरा चीरी को हम सबसे पहले रोली का तिलक कर देंगे, और सारे दीपों का भी आप तिलक कर दीजिएगा। और वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे, थोड़े से चावल के दाने समर्पित करेंगे अक्षत के रूप में, और घर के चारों कोनों में हम इस तरीके से समर्पित कर देंगे। कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, भोग में आप खील बतासे भी ले सकते हैं, और दान करने के लिए दक्षिणा में आप ले लीजिएगा थोड़े से पैसे। और खिचड़ी दान किया जाता है, चीरा चीरी की कहानी सुनते हैं तो खिचड़ी में आप देखिए, आप अगर खिचड़ी बनाकर दान करना चाहते हैं, तो कम से कम आप 1 आदमी की खिचड़ी के लिए आप दान कीजिएगा। और अगर अनाज भी ले रहे हैं, तो आप कम से कम 1 आदमी जितना खा सके उतना अनाज आप लीजिएगा, दान करिएगा। हाथ जोड़ करके हम क्षमा याचना कर लेंगे कि पूजा में कुछ अगर गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। और देखिए, 1 लोटा जल लेकर के अब हमें चीरा चीरी की कहानी सुननी होती है। तो फ्रेंड्स, ये चीरा चीरी की कहानी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाती है। तो हाथ में थोड़े से देखिए चावल ले लेंगे, खिचड़ी वाले चावल। और अब हम चीरा चीरी की कहानी सुनते हैं। एक दिन की बात है, 4 चिड़िया थी, वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई थी वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई।
तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो, लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथिनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम भी जोरे से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। और फ्रेंड्स, ये कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। देखिए, कार्तिक स्नान के अगले दिन, जैसे कार्तिक स्नान आपने कर लिया, कार्तिक पूर्णिमा खत्म हो गई, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी परवा के दिन ये कहानी सुनी जाती है। और शास्त्रों के अनुसार जिनकी भी मकान बनाने की इच्छा है कि हमारा इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतना बड़ा मकान होना चाहिए, तो वो लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा। और कहानी कैसे सुनी जाती है वो तो मैंने आपको बता ही दी है। तो इस तरीके से कहानी सुनी जाती है। देखिए, जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग तो कहानी सुनेंगे ही, क्योंकि बिना चिराचिरी की कहानी सुने उनका कार्तिक स्नान पूरा नहीं होता है। तो वो लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन जिन्होंने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है उनको भी ये कथा जरूर सुननी चाहिए, ये कहानी, चिराचिरी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो देखिए, अब कहानी सुनने के बाद में जो भी आपने हाथ में लिया था चावल और ये दाल खिचड़ी वाली, वो हम इस तरीके से चारों कोनों में घर में रख देंगे, चिराचिरी के सामने भी रख देंगे, और जो बच जाए वो हम दक्षिणा में इसी तरीके से रख देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स चिराचिरी की कहानी सुनी जाती है। और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हम घर के ऊपर से, दीपक के ऊपर से बार देंगे। इस तरीके से हो गया। तो अब देखिए, अब हमें जो हमने चढ़ाया है वो उसका क्या करना है। तो देखिए, ये जो खिचड़ी वाली चावल आपने निकाली है वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, और जो दक्षिणा है वो आप घर में किसी कन्या को दे सकते हैं। ये जो आपने भोग लगाया था, जो भोग वाली है, वो भी आप दान कर दीजिएगा, इसी खिचड़ी में डाल दीजिएगा, नहीं तो आप सदस्यों में बांट करके खा सकते हैं। 1 लोटा जल है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अगर आप सुबह में पूजा करते हैं तो शाम को ये आपको सारा चीज़ हटा देना है। अगर आप शाम को करते हैं तो आपको सुबह ये सब हटाना है। तो देखिए, चिड़िया को हम हटा देंगे और एक प्लेट में रख देंगे। और ये जो आपने आटे से घर बनाया है, जिस चीज़ से आपने बनाया है, उसको हम एक साफ कपड़ा से साफ करेंगे। उसको कूड़ा करकट या फिर पैर से लात वगैरह नहीं लगाना है, इसको हम साफ कपड़े से हटा देंगे। और देखिए, अब ये जो सारा सामान है, चिड़िया हो गई, आटा हो गई, तो इन सारे सामग्री को आप किसी गाय को खिला सकते हैं या फिर नदी में डाल सकते हैं ताकि मछलियाँ खा सके। तो इसको आपको फेंकना नहीं होता है, आप चींटी को डाल दीजिएगा, थोड़ा बहुत हो तो, नहीं तो अभी मैंने आपको बताया है गाय को दे सकते हैं। तो इस तरीके से घर को उठाया जाता है, साफ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ डाउट रह गया हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। और जिनकी भी मकान बनाने की इच्छा है फ्रेंड्स, चिराचिरी की कहानी जरूर सुनिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।